Bismillahirrahmanirrahim. I am Amar Shahid, and in this video you will learn and do numericals of chapter number 11 sound from 10.3 from 11.3 to 11.7, and this is the second part of this chapter. 11.3 numerical. At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 meter per second. If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of sound waves. Is the frequencies in the audible frequency range of the human ear? Given data, velocity 330 मीटर पर सेकेंड है और वेवलेंथ 0.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर्स आ जाएगा. फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है. सॉल्यूशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 6600 हर्ट्ज आ जाएगी. अब हमें ये भी देखना है कि आया ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में है भी है या नहीं. ये आपके पास एक छोटा सा यू मान लें स्पेक्ट्रम है जिसमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी है. 20 हर्ट्ज से कम वाली को इंफ्रासाउंड कहते हैं और 20,000 से अबव वाली को अल्ट्रासाउंड कहते हैं. इन दो वैल्यूज़ के दरमियान वाली जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है. अब देख सकते हैं कि 20 से 20,000 ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, जबकि हमारा आंसर क्या है 6600 हर्ट्ज. इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो ये आंसर है, ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर है. 11.4. A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of the heartbeats. Given data, पहली चीज़ ये है कि हार्ट बीट एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स होती हैं. और हार्ट बीट्स कुछ इस तरह से कि होती हैं. फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है हार्ट बीट की और टाइम पीरियड मालूम करना है. सॉल्यूशन हम जानते हैं जैसे कि गिवन भी है कि एक मिनट में नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स कितनी है 72. सिमिलरली एक मिनट का मतलब 60 सेकंड है. 60 सेकंड में कितनी होंगी 72. इसी तरह से इसको सिंपल मैथमेटिक्स है कि एक सेकंड में कितनी होगी 72/60. वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि एक सेकंड में 1.2 हार्ट बीट्स हैं. एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होती हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो इट मीन्स डैट के फ्रीक्वेंसी कितनी है हार्ट बीट्स की 1.2 हर्ट्ज है. सिमिलरली फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है. तो वैल्यूज़ पुट करेंगे f = 1/t, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 0.833 सेकंड्स आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि एक हार्ट बीट को 0.833 सेकंड्स लगते हैं. सिमिलरली 11.5. A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 seconds later. The speed of sound in seawater is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. आप जैसे देख सकते हैं ये मैरीन सर्वे शिप है. इसने अल्ट्रासाउंड फेंकी और कुछ देर बाद ये रिसीव की. हमें फाइंड आउट करना है कि सी बेड तक का ये डेप्थ कितनी है, यानी ये डेप्थ हमें मालूम करनी है. हमने देखा कि ऊपर से नीचे आते हुए इसने h डिस्टेंस कवर किया और फिर नीचे से ऊपर जाते हुए h दोबारा डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2h हो गया. ये कितना टाइम लिया इसने 1.5 सेकंड्स लिए. समुंदर में वेलोसिटी कितनी होती है साउंड की 1500 मीटर पर सेकंड होती है. गिवन डाटा वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकंड है और टाइम 1.5 सेकंड. फाइंड आउट क्या करना है, हमने डेप्थ मालूम करनी है. सॉल्यूशन डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव जैसे कि हमने देख लिया वो कितना 2h है. सिमिलरली वेलोसिटी किसके इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम. s की जगह 2h पुट करेंगे, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे. हमारे पास अल्टीमेटली h की वैल्यू 1125 मीटर्स आ जाएगी. 11.6. A student clapped his hand near a cliff and heard an echo 5 seconds. Find what is the distance of the cliff from the student if the speed of sound is taken as 346 मीटर पर सेकंड. ज़रा ध्यान से देखिएगा. ये स्टूडेंट क्लैपिंग करते हुए और सामने इसके क्लिफ है.
सपोज करते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस s है हमारे पास। अब जैसे इसने क्लैपिंग की तो इसकी साउंड वेव्स ट्रैवल की, क्लिफ तक गई और फिर क्लिफ से वापस आई। इसने साउंड वेव्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये देखते हैं। यहाँ से क्लिफ तक जाते हुए s और क्लिफ से दोबारा इंसान के कान में आते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2s हो गए। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड वेव्स वो कितना 2s है। सिमिलरली वेलोसिटी कितनी गिवन है, 346 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब गिवन डाटा हमारे पास क्या है, वेलोसिटी 346 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 2s है, और इसी तरह टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड्स है। आगे चलते हैं। टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने इस आदमी का और क्लिफ के दरमियान फासला कितना है ये फाइंड आउट करना है हमने। डिस्टेंस, सोल्यूशन, वेलोसिटी का फार्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम, जबकि डिस्टेंस यहाँ 2s है, ओवर t वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास एस क्या आ जाएगा, 865 मीटर्स आ जाएगा। यानी इंसान इस ह्यूमन का और क्लिफ के दरमियान 865 मीटर्स का डिस्टेंस है। 11.7 अ शिप sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? Again हमें डेप्थ मालूम करनी है कि ये साउंड वेव अल्ट्रासाउंड फेंकी और कुछ देर बाद ये वापस आई। डेप्थ आपने मालूम करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस 2h ट्रैवल किया और टाइम कितना लिया, 3.42 सेकेंड्स टाइम लिया। वेलोसिटी ऑफ द वेव ये कितनी है, 1531 मीटर पर सेकेंड। अगेन यहाँ वेलोसिटी गिवन है और टाइम टेकन 3.42। डेप्थ मालूम करनी है। सॉल्यूशन, डिस्टेंस 2h है, वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, डिस्टेंस ओवर टाइम, वैल्यूज पुट करेंगे और अल्टीमेटली h हमारे पास 2618 मीटर्स आ जाएगा। सो डेप्थ ऑफ द सी इज एट दैट पॉइंट इज 2618 meters. Thanks for observation.